हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आप और आपके पर्सन की रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं। जो भी वो इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जिसके साथ रिकन्साइल करना चाहते हो, जिसके साथ पैचअप करना चाहते हो, और जानना चाहते हो कि क्या आप दोनों रिकन्साइल करोगे, रिकन्सिलिएशन होगी, पैचअप होगा, या फिर जो आप दोनों के दरमियान एनर्जीज थी, जो कनेक्शन था, जो पैशन था, क्या वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। सो इस रीडिंग में हम वो जानेंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक कर लो कि कौन सी रीडिंग किस प्राइस पे मिल रही है। और इफ़ यू आर रेडी टू पे, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आप चाहो तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि क्या आपकी रिकन्सिलिएशन होगी आपके पर्सन के साथ, या जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे 2 डेक हैं। इसके अलावा हम इसमें ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे एज वी मूव टूवर्ड्स द रीडिंग। डेक 1, डेक 2, और आपको जो डेक चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं डेस्क के ऊपर रख सकूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी रीडिंग से करने को और इस तरह की चीज़ों के लिए मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। सो आई गेस आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा फ़िलहाल। सो डेक 1, डेक 2, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, डेक दिखा देती हूँ। ये है डेक 1 और ये है डेक 2। आप इसके साथ भी जा सकते हो, आप 1 और 2 के साथ भी जा सकते हो। सो स्टार्ट करूँगी मैं डेक 1 से। सो देखते हैं जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है, क्या उनका और उनका जो भी पर्सन है उनके माइंड में उनका पैचअप होगा, रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊँगी कि आप बेहतर होगा कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, लाइक यू नो, उसकी पिक्चर अपने जहन में लेके आओ, ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया, क्या आप और आपके पर्सन का पैचअप होगा, रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं। हाई प्रीस्टेस, 3 of swords, 3 of wands, 6 of pentacles, टेम्परेंस, जजमेंट। डेफिनेटली होगी, लेकिन बहुत यू नो जो टाइम पीरियड है आप दोनों के दरमियान में जो इस रिकन्सिलिएशन को लीड करेगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। शायद आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर। आप आपको लोगों की बातें सहना पड़ेंगी, यू नो, स्पेशली जो लोग यू नो इस इंसान के इंतज़ार में बैठे हैं और शादी नहीं कर रहे। इन दैट सिचुएशन आपको लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी कि यू नो शादी क्यों नहीं कर लेते हो या कर लेती हो, क्योंकि यू नो एज बढ़ रही है और इस तरह की फजूल चीज़ें जो होती हैं जो दूसरों से आपको सुनने को मिलती हैं इन सिचुएशंस लाइक दिस। तो आई थिंक आपको उस तरह की चीज़ें काफ़ी टॉलरेट करनी पड़ेंगी, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जो रास्ता है कंसिलिएशन की तरफ वो ईजी नहीं है, लेकिन हाँ, कंसिलिएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जिन लोगों ने डेक चूज़ किया वो गिव अप कर जाएंगे। मतलब आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप उस इंसान का वेट करो और चीज़ों का बेहतर होने का वेट करो। अगर तो आप में इतना पेशेंस है और अगर आपको अपनी दुआओं पे अपना यू नो अपने प्यार पे भरोसा और यकीन है, तो आप वेट करोगे और आप तब तक गिव अप नहीं करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जिन लोगों ने ये डेक चूज़ किया है उनका प्यार, मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना शायद आपका प्यार स्ट्रांग नहीं है या कुछ इस तरह से, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप खुद से डबल माइंडेड हो। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपने इसका इंतज़ार करना है, या आपको आपको ख़ुद भी शायद लोगों की बातों की वजह से डर लगना शुरू हो गया कि कहीं आप सिंगल ना रह जाओ, या कहीं आप यू नो आप अकेले ना रह जाओ। आपकी लव लाइफ में कोई होना चाहिए, ये इंसान तो ओपन अप नहीं कर रहा, ये इंसान तो यू नो लाइफ, मतलब अगर आपकी लव लाइफ स्टक है सिर्फ इस इंसान की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक डर आना शुरू हो जाएगा कि क्या पता यू नो ये कभी वर्कआउट ना करे रिलेशनशिप, तो क्या होगा। यू नो आप वो चीज़ें सोच के शायद आपके माइंड में एक आना शुरू हो जाए थॉट के, मे बी मतलब जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, मे बी मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर मतलब मुझे यू नो प्रपोजल्स देखना शुरू कर लेने चाहिए, पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए, या
फ्रेंड्स की बात सुन लेनी चाहिए, शायद ये कभी नहीं होगा, और इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन जिन लोगों के माइंड में इस तरह की चीज़ें आएँ और वो उस चीज़ को इग्नोर करें और उसको शट अप कॉल दें, तो आपके लिए ये रिकन्सिलिएशन ईजी भी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर वो कुछ और बता रही हैं। कहीं ना कहीं आपका जो इंतज़ार है वो आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका किसी और के साथ मूव ऑन करना प्रेफर करोगे। कोई अच्छा प्रपोजल होगा और आप मूव ऑन कर जाओगे। मेजॉरिटी के लिए मुझे नहीं लगता कि आप में इतना पेशेंस है कि आप रिकन्सिलिएशन का वेट करो। अगर तो आप मूव ऑन करते हो तो जैसा आप इस कनेक्शन में चाहते थे इस इंसान के साथ, आपकी आपको उसी टाइप का पार्टनर मिलेगा, उसी तरह का इंसान मिलेगा जैसे आप हमेशा चाहते थे। हो सकता है, मतलब वही बात आती है कि आपने जो चाहा बेसिकली आपको वही मिल रहा है, लेकिन किसी और इंसान की शक्ल में। दुआ आपकी उस तरह से तो पूरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने जो लोग गिव अप करेंगे उनकी लव लाइफ में डेफिनेटली कोई अच्छा इंसान आएगा। मुझे लग रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नीचे मुझे लगता है कि एक स्टेबल कनेक्शन होगा, जो एक स्टेबल रिलेशनशिप या एक स्टेबल प्रपोजल होगा जो आप मतलब परसू करोगे इस इंसान का इंतज़ार ना करना चूज़ करके। और मुझे लगता है कि जो लोग भी सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे उनका पर्सन जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होगा। और दूसरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि शादी के बाद या कनेक्शन होने के बाद, आपका रिलेशनशिप होने के बाद, आप दोनों शादी के बाद जो है आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाए। जहाँ पे भी आप रहते हो आप उस जगह नहीं रहोगे, या तो सिटी चेंज होगी या फिर कंट्री चेंज होगी। मतलब ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है, और डिस्टेंस मतलब सिटी टू सिटी वाइज भी हो सकता है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाओ, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस होगा आप दोनों के दरमियान में। और जहाँ पे बात आती है कि जो लोग वेट करना चाहते हैं इस इंसान का, आपको यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आप दूसरों की बातों में नहीं आ सकते। आप दूसरों का, इवन इफ ये इंसान भी आपको बोले ना कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या मतलब हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो आपने उसकी बात को भी शट अप कॉल देनी है। उसको नहीं बोलना कि शट अप, ऐसा नहीं हो सकता। आपने बस अपने आप को समझाना है कि ये एक फ़ेज़ है जिससे मैंने गुजरना है, और उसके बाद मुझे वो मिल जाएगा जिसके लिए मैंने दुआ की। लेकिन ऐसा मुझे बहुत माइनॉरिटी में लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो कि इस सिचुएशन में होंगे, जो कि इस पेन नहीं लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक प्रोसेस है जिसमें से आपको गो थ्रू करना है। और जब तक आप इसमें से गुजर रहे हो तो आप पीसफुल हो। जो लोग पीसफुल रहेंगे, पेशेंस के साथ आगे चलेंगे, उन लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन आ रही है। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करोगे किसी और इंसान के साथ, जो कि डेफिनेटली अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए आपका कितना स्ट्रॉन्ग प्यार है उस इंसान के लिए, वो बहुत मैटर करता है इसमें। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके माइंड में सिर्फ एक, आपने अपने रब से सिर्फ एक ही दुआ की है कि जब भी मेरा किसी को मतलब बनाना है, मतलब एक रिश्ते में बनना है, तो मेरा मतलब हस्बैंड या वाइफ सिर्फ यही हो, और उस यकीन के साथ ये कि आपको पता है कि वो पूरी होगी, उन लोगों के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने, मुझे लगता है कि वही बात कि अगर आप पेन वाला साइकिल गुजार चुके हैं अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को लेके, तो आपके लिए रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो लोग अभी उस फेज़ में है कि जहाँ पे आपको उसकी मतलब उसकी जो डिटैचमेंट है या एक सेपरेशन है इस कनेक्शन में, अगर आपको वो चुभती है अभी, दैट मीन्स कि आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकेगी जल्द। वो लोग जो इस फेज़ से गुजर चुके हैं उनके लिए रिकन्सिलिएशन बहुत जल्द आएगी और सक्सेसफुल भी रहेगी। लेकिन मेजॉरिटी के लिए आप लोगों को काफ़ी टफ लगेगा और आप चूज़ करोगे कि आप मूव ऑन कर जाओ। और ये थी आपकी रीडिंग। अब ऑरेकल कार्ड इंक्लूड करते हैं, देखते हैं ऑरेकल क्या कहता है आपके लिए इस सिचुएशन में। अब देखो, दो मैसेजेस मैंने पिक किए हैं यहाँ पे, मैंने दोनों आपको बता दिया है, बल्कि तीन। एक वो लोग जो कि यकीन के साथ वेट कर रहे हैं और उनको पता है कि ये होगा। जब मैं कह रही हूँ कि वेट कर रहे हैं, तो वो सोच के पेन नहीं फील कर पा रहे। उनको पता है कि एक दिल से सेटिस्फैक्शन, एक इनर पीस है कि मेरा रब मुझे ये देगा, और मुझे बस
आपको पेशेंटली वेट करना है उसका। और मैं मतलब अपनी काम अपना अपना जो भी मतलब अपनी लाइफ चल रही है उसको परस्यू कर रही हूँ ईजी, और हर चीज़ आसान है मेरी लाइफ में। वो चीज़ नहीं है कि एक मतलब फियर है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। दूसरे लोग वो होंगे जो कि अभी उस फेज़ में है कि जहाँ आपका प्यार तो स्ट्रांग है लेकिन आपको उनसे दूर रहना जो है वो हर्ट कर रहा है। अगर आपको उनका दूर रहना आपको हर्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि आप अभी उस लेवल पे नहीं हो मैनिफेस्टेशन के जहाँ पे आप, या अगर इसको हम मतलब मैनिफेस्टेशन का नाम ना दें, अगर हम आपके यकीन या आपका फेथ इन योर प्रेयर, आपकी दुआ के ऊपर आपका यकीन, आपके प्यार के ऊपर आपका यकीन बहुत कम है, उसको पुख्ता होने में, उसको स्ट्रांग होने में टाइम लगेगा। जब आप उस टाइम में आ जाओगे जहाँ पे आप एक फियर से निकल आओगे, तब आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, तब आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल रिकन्सिलिएशन बहुत दूर है। उन लोगों के लिए बहुत पास है जो लोग पीस में है, मतलब इस सेपरेशन के पीरियड में भी वो, उनको पता है कि आप दोनों वापस आओगे या आप दोनों साथ होगे। वो लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन बहुत जल्द होने वाला है। तीसरे लोग वो हैं जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, उनको और वेट नहीं करना, उनको दूसरों की बातें नहीं सुननी, और उनको चाहिए कि अब बहुत हो चुका वेट, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझे अब किसी और से शादी करनी है जो कि रेडी हो टू गिव मी लव दैट आई डिज़र्व एंड दैट आई डिज़ायर, जो मुझे मतलब जो मेरी ख्वाहिश भी है और जो मुझे पता है कि मैं डिज़र्व भी करता हूँ या करती हूँ। तो कुछ लोग वो होंगे। लेकिन जो भी सिचुएशन आप जिससे भी रिलेट कर पा रहे हो, आपकी लव लाइफ में जो भी स्पेशली जिन लोगों की लाइफ में नया इंसान आ रहा है, और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रपोज़ल होगा। अब अगेन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जाहिर है, अब मतलब जैसे जैसे अगर मैं किसी साइन के अंदर ये बात करती हूँ तो एक इंसान बोलेगा कि ऐसा तो नहीं हुआ। तो जैसे कि मतलब अगर सपोज़ मैं पाइसिस की बात करती हूँ तो पाइसिस सारे पाइसिस एक ही दिन में शादी नहीं करेंगे, सारे पाइसिस का एक ही दिन रिश्ता नहीं आएगा, सारे पाइसिस का एक ही दिन सेपरेशन नहीं होगी। सो इसी तरह सारे लोगों के लिए हर सिचुएशन, हर एनर्जी जो है, जैसा मैंने कहा कुछ लोग आप इस फेज़ में होंगे जहाँ पे आपको सेपरेशन जो है वो हर्ट कर रही है। कुछ लोग ऐसे फेज़ में होंगे अपनी लाइफ में जिनको सेपरेशन जो है, उनको पता है कि ये सेपरेशन गॉड का एक प्रोसेस है जिसमें से वो आप दोनों को गुजार रहे हैं ताकि आप दोनों करीब आओ। आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग है इस कनेक्शन में। एक वो लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कि वो अब करना चाह रहे हैं बिकॉज उनको और इंतज़ार नहीं करना, उनको अपनी लाइफ आगे चलानी है जो कि इस इंसान की वजह से स्टक हुई हुई है। सो डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होंगे, लेकिन जो मुझे एनर्जीज नजर आई इस टेक के अंदर वो आई हैव ऑलरेडी शेयर। सो आपकी सिचुएशन में जिस तरह से वो मैच हो रहा है आप उसको पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। सो या लेट्स मूव ऑन टू दिस टेक। देखते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट। अच्छा, जो लोग अब मूव करना चाह रहे हैं उनको भी लगता है कि मेरा खुश रहना इज़ माई बर्थ राइट। मेरा मतलब अब मुझे नहीं पता इसको मैं उर्दू में कैसे बोलूँ या हिंदी में कैसे बोलूँ। आई एम श्योर कि इतनी इंग्लिश तो सबको आती है कि बेसिकली आपका बर्थ राइट है, आप डिज़र्व करते हो खुशी, आप डिज़र्व करते हो। सो जो लोग इवन मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं वो इसी वजह से करना चाह रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो स्टक हो चुकी है इस इंसान के इंतज़ार में, और वो इंसान मूव नहीं कर पा रहा, ये स्टेप्स नहीं ले पा रहा। तो आप इन दैट सिचुएशन यू आर मूविंग ऑन। आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में आने देना है जो कि रेडी हो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, और कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। अगर शादी नहीं तो कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, जो कि ओपनली एक्सप्रेस करे फीलिंग्स और हाइड ना करे या दूर ना जाए, और बात करे, मिले और इग्नोर ना करे। अगर आप उस तरह की मतलब अगर आपको लगता है कि अब आपने बहुत इंतज़ार कर लिया और अब मैं इस तरह का प्यार डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो अगेन गो फॉर इट। वही बात आती है कि जहाँ पे आप हो सकता है आपने एक स्पेसिफिक इंसान के लिए रीडिंग देखी हो क्योंकि आप इतना फेडअप हो गए हो, आपको बस चाहिए कि एक मुझे साइन मिले और देन मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ले लूँ। तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है आपको लगे कि नहीं, अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहूँगा या करना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि रेडी हो वो चीज़ें देने के लिए जिसके लिए मैं विश करती हूँ। सो उन लोगों के लिए भी जाहिर है आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। आपको लगता है कि इसका इंतज़ार करना आपको बुरा फील कराता है या हर्ट कराता है, या आपको बुरा फील इस सेंस में करवाता है कि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, तो मूव ऑन। आप अपनी लाइफ में वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे वो इस इंसान का इंतज़ार करने में है। अगर इस इंसान का इंतज़ार करने से आपको खुशी नहीं मिल रही, इनफैक्ट आपकी लाइफ में बुरा एक
इफेक्ट आ रहा है, सो देन इट्स बेटर कि आप मूव ऑन कर जाओ. सो अगेन हैप्पीनेस आपका बर्थ राइट है, और जिसमें आपको खुशी मिल रही है आपको वो करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में. जो लोग जिनका मैंने कहा जिनकी रिकन्सिलिएशन बहुत करीब है, उनको इस रिकन्सिलिएशन पे इतना यकीन है कि उनको पता है कि ये उनका बर्थ राइट है, और ये उनको बहुत जल्दी एक एज अ रिवॉर्ड गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है. सो ये थी आपकी रीडिंग इस रिकन्सिलिएशन के बारे में. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो. और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो लिंक भी गिवन है, और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में होती हैं. सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द पीपल हु चूज फर्स्ट डेक. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक. लेट्स सी जिन्होंने सेकंड डेक चूज़ किया उनकी और उनके पर्सन की रिकन्सिलिएशन होगी या नहीं. लेट्स फाइंड आउट. जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ रिमाइंड करवाऊँगी कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, ताकि हम उसकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें. सो यप, लेट्स सी आपका और आपके पर्सन का जो भी आपके माइंड में है उनका मतलब पैचअप होगा. आप दोनों रिकनसाइल करोगे या सब कुछ ख़त्म हो गया है. लेट्स बिगिन. एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Page of Wands, the Moon, Knight of Wands, Page of Swords. Underneath the deck you do have the Judgment. बहुत जल्द रिकन्सिलिएशन है आप दोनों के दरमियान. आप दोनों एक फ्रेश स्टार्ट लोगे. आप जो इस इंसान के बारे में सोच रहे हो कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में एग्जैक्टली सेम फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक चीज़ में कंफ्यूज हैं कि उनको किस तरह से इस कनेक्शन को अगर वो आपको रीच आउट करते हैं या अगर वो रिकनसाइल करते हैं तो आप दोनों के दरमियान में क्या होगा. एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी या एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग होगी. क्या हम सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाएंगे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनेंगे या हम शादी की तरफ जाएंगे. व्हाट इज़ इट जो हम इस कनेक्शन को अगर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा तो क्या करेंगे. लेकिन जो भी आप दोनों डिसाइड करोगे वो बेसिकली डिस्टाइन टू हैपन है. रिकन्सिलिएशन डिस्टाइन टू हैपन है. अब वो रिकन्सिलिएशन किस मोड पे किस किस रास्ते पे चलती है या किस डायरेक्शन में जाती है. वो एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ जाती है या एक फिर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पे जाती है. वो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन रिकन्सिलिएशन इज़ अ मस्ट हेयर. आप दोनों की रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली हो रही है. लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँ, द मून के साथ जो एनर्जीज आप फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए वो भी आपके बारे में वैसा ही फील कर रहे हैं. सो अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस सिचुएशन में जब आप वेट कर रहे हो कि रिकन्सिलिएशन हो और आप दोनों फिर से एक साथ हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर रखो. अगर आपको शादी करनी है उस इंसान के साथ तो आप अपने माइंड में ये रखो इमेज कि आपका पर्सन भी आपसे शादी करने के लिए रिकनसाइल करना चाह रहा है, पैचअप करना चाह रहा है. अगर आप ये रखोगे कि हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो और सेक्सुअल एनर्जीज भी हो उसमें, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप भी हो, तो वैसा ही होगा. अगर आप चाहते हो कि एक जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं उस तरह से कंफ्यूज है कि वो मतलब ये रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा. क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक ही तरह से सोच रहे हो. आपको भी नहीं पता कि मुझे आपको अगर वो इंसान आपको भी मैसेज करे कि मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है, आपको भी नहीं श्योर कि आपको जैसा होता है ना कि अगर आपको श्योर हो कि मुझे सेटल इन फॉर लेस नहीं करना और मुझे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे शादी चाहिए, तो आप उसको बोलोगे कि नहीं मुझे मिलना नहीं है, और अगर मैं तभी मिलूँगा या मिलूँगी जब आप शादी के लिए प्रपोज करोगे. एक ये सिचुएशन है. एक वो सिचुएशन है कि जहाँ पे यू आर रेडी टू रिकनसाइल,
चाहे जो भी हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ हो, या एक शादी की तरफ वो चीज़ जा रही है। आप दोनों में आप दोनों को अभी ये नहीं पता कि आप दोनों को चाहिए क्या, लेकिन हाँ एक चीज़ श्योर है कि आप दोनों को रिकनसाइल करना है, आप दोनों को पैचअप करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज जो है वो म्यूचुअल है। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। चाहे आप मे बी आप मतलब 30+ के भी हो सकते हो, 40 के भी हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जी है, चाहे वो आपके एंड से है या उनके एंड से। मुझे लगता है वैसे दोनों के एंड से, क्योंकि विद द मून कार्ड इट्स लाइक दोनों की एनर्जी सेम है। आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन एक क्लियर विजन नहीं है टुवर्ड्स द फ्यूचर के साथ किस तरह से चाहिए। आपको ये वाला साथ भी पसंद है, आपको वो वाला साथ भी पसंद है, लेकिन अल्टीमेट इसका आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का, अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप कहाँ लीड करेगा, कहाँ जाएगा, वो आप दोनों को एश्योरिटी नहीं है राइट नाउ। आप दोनों डेफिनेटली रिकनसाइल, दोनों म्यूचुअली एक ही फीलिंग के साथ इस कनेक्शन को रिकनसाइल करना चाहते हैं, जो कि मुझे बहुत जल्द होता दिख भी रहा है। आप दोनों डेफिनेटली रिकनसाइल करोगे। और आप दोनों के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप रिकनसाइल अगर करते हो, और दो एनर्जीज हैं ऑन एंड ऑफ की। रिकन्सिलिएशन तो मस्ट है, पैचअप आप इनके साथ वापस कर रहे हो, या आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आप इनकी लाइफ में जा रहे हो, पैचअप एक ज़रूर हो रहा है, रिकनसाइल आप लोग कर रहे हो, लेकिन वो लास्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा केयरफ्री होके इस कनेक्शन को चलाओगे, वहाँ पे चांसेस स्ट्रांग हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो शादी को लीड करे। जहाँ पे आप ज़्यादा उसमें पड़ जाओगे कि मुझे तो यही चाहिए इस कनेक्शन से, मुझे तो ये रिश्ता ही चाहिए आपसे, और मैं मतलब इससे कम नहीं कर सकता, या इससे आप एक इंसान को बिल्कुल मना कर दो कि अभी हम बात नहीं करेंगे जब तक आप शादी का प्रपोजल लेके नहीं आते। अगर इस तरह की सिचुएशन रखते हो, बातचीत में नहीं जाते हो, या फ्रेंडशिप नहीं करते हो, या वापस से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहते हो, या मिलना नहीं चाहते हो, तो मतलब देखो, जो सेक्सुअल एनर्जीज है उसको आप एस्केप कर सकते हो, लेकिन एक होता है कि आप एक ब्लॉक लगा दो कि नो, अगर शादी करनी है सिर्फ तभी बात करो वरना ना करो। एक वो चीज़ है। दूसरा एक ये चीज़ है कि सेक्सुअल एनर्जीज के लिए भी आप ओके हो गए, और रिश्ते वाली चीज़ भी कंसिडर कर रहे होगे। एक वो एनर्जीज है, एक ये एनर्जीज है कि आपको दोनों चलेगा, लाइक चाहे वो चले चाहे वो चले। जो इस तरह की एनर्जीज हैं उनके लिए मुझे लगता है कि लाइफ ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ज़्यादा इस कनेक्शन से। आप दोनों खुश हो कि आप लोग रिकनसाइल कर रहे हो, आप दोनों खुश हो कि एटलीस्ट चलो हमने बात शुरू की। वो एनर्जीज म्यूचुअल हैं आप दोनों की। जहाँ पे बात आती है कि इसको इस डायरेक्शन में जाना है या इसको इस डायरेक्शन में, वो आप दोनों कंफ्यूज हो। तो जहाँ पे आप दोनों कंफ्यूज एक चीज़ को लेके, आप दोनों उसको स्मूथली रन नहीं कर पाओगे। जिस चीज़ में आप दोनों म्यूचुअली ओके हो अभी इस टाइम पे, आप दोनों को चाहिए कि हम दोनों बातचीत करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो। लेकिन जहाँ पे इसको फ्यूचर में लेके जाने की बात आती है, आप दोनों वहाँ पे कंफ्यूज्ड हो। तो उस तरह की सिचुएशन में अगर आप बातचीत करना शुरू करते हो, अगर आप दोस्ती दोबारा कर लेते हो, और अगर आप उसको फ्रेंडशिप की तरह लेके आगे चलते हो, कोई टैग लगाए बगैर कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए या हस्बैंड वाइफ होना चाहते हो या जो भी है, जितना आप इस रिलेशनशिप को ओपन रखोगे विदाउट एनी टैग, उतना आपके लिए आपका ये कनेक्शन जो है वो उतना इजीली आगे मूव करेगा। जहाँ पे आप इसको ब्लॉक्स लगा दोगे कि ऐसा है तो फिर अगर रिलेशनशिप चाहिए तो ऐसे इस टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलेगा, अगर रिलेशनशिप ये वाला चाहिए तो इस टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलेगा। जहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आओगे, वहाँ पे थोड़ा मसला मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए होगा। रिकन्सिलिएशन तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन एक एंड से अगर कुछ इस तरह से बात आती है कि अगर ये चाहिए तो सिर्फ इस कंडीशन में, अगर दोस्ती चाहिए तो सिर्फ शादी की कंडीशन में, तो उस तरह की सिचुएशन में आपके लिए चीज़ें ख़राब होंगी। तो बेहतर ये है कि जितना इसको लाइटली और ओपनली, मतलब लाइट हार्टेड लेके चलो चीज़ों को,
फ़ौरन से एक एक हाइप ना क्रिएट कर दो कि अब तो रिकंसाइल हो गए, या अब उसने मैसेज कर दिया या मैंने मैसेज कर दिया तो अब हमें शादी की बात करनी चाहिए। मतलब उस तरह से ओवर एक्साइटेड हो कि कोई डिसीजन आपने नहीं लेना। अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो तो ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो जितना आप इसको ईजी लेके चलोगे आगे, उतना आपके लिए रिकन्सिलिएशन, जैसा मैंने कहा, कि हो रही है। लेकिन कितना टाइम लास्ट करेगा वो डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन कि आप इस कनेक्शन को लेके कितना सीरियस हो जाते हो, कितना इसको लाइटली लेके चलते हो, कितना इससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। उस चीज़ के ऊपर आपका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन जो लोग ओपन रहेंगे टुवर्ड्स हाउ यू वांट टू टेक इट, और उसके ऊपर ज़्यादा बात ना किए बगैर आप बातचीत शुरू कर दो, बिकॉज दैट व्हाट यू लाइक, आप उस चीज़ में जब जाओगे तो आप लोगों का बहुत स्मूथली रिलेशनशिप आगे चलेगा, जिसमें पैशन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगी, फ्रेंडशिप भी होगी, ओपन कम्युनिकेशन भी होगी, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को फीलिंग्स हाइड नहीं करोगे। तो जहाँ आप आप डिमांड करोगे नहीं मुझे तो ये वाला रिलेशनशिप चाहिए, आपका पर्सन बोलेगा कि नहीं मुझे तो ये वाला अभी नहीं देना, मुझे अभी नहीं पता कि मुझे ये मतलब मुझे कमिटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये वाला रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कोई टैग चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हाँ ऑफिशियली कमिटेड है या ऐसा करके कुछ चाहिए। जहाँ पे आप इस तरह की सीरियस डिस्कशन करोगे वहाँ पे चांसेस मुझे लगता है कि आप दोनों का पैचअप होकर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसको लाइटली लेके चलेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ों को वर्कआउट कर लें इस इंसान के साथ। मतलब और वो फिर चीज़ जो होगी, वो कनेक्शन जो होगा आपका, जो स्लोली एंड स्टडीली मूव करेगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, वो उसके चांसेस हैं कि वो शादी की तरफ लीड करे। लेकिन हाँ, रिकन्सिलिएशन इज़ अ मस्ट आप दोनों के दरमियान। लेकिन डिफरेंट होगा सबके लिए कि वो कितना टाइम लास्ट करती है। अब देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। The presence of love will always cast out fear. अब सपोज अगर आपका पर्सन जो है वो फियरफुल है, या आप थोड़ा फियरफुल हो कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, तो अगर आप इसको भी फिलहाल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, इस क्वेश्चन को निकाल दो, और जस्ट मतलब गो विद द फ्लो करो। लाइक जैसा जैसा हो रहा है चीज़ें उस तरह से नेचुरली चीज़ों का अनफोल्ड होने, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, उस इंसान को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि रिलेशनशिप किस तरफ चल रहा है। और जब टाइम आएगा, जब इफ़ यू आर मेंट टू बी विद दिस पर्सन, तो चीज़ें खुद से नेचुरली जो है वो आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये मेंट टू बी नहीं है होने के लिए, तो आपका कनेक्शन वैसे ही लास्ट नहीं करेगा। सो अगेन, जितना आप इसको ईजी लेके चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितना इसके ऊपर स्ट्रेस लेना शुरू कर दोगे कि कब मुझे प्रपोज करेगा, कब मुझे कमिट करेगा, कब मुझसे ये इस तरह से बात करेगी, या जो भी आपके माइंड में एक फियर और डाउट आना शुरू हो जाता है। जहाँ पे फियर एंड डाउट आया, दैट मीन्स कि वहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन डेफिनेटली बहुत क्लोज है टू ब्रेकअप अगैन। जहाँ पे आप दोनों ईजी होके इस कनेक्शन को लेके चलोगे, वहाँ आप दोनों के लिए जो है वो आप दोनों का प्यार, अटैचमेंट एक दूसरे से बढ़ेगी, और जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप दोनों शादी की तरफ इस कनेक्शन को लेके जाओ। लेकिन अगर आप फियरफुल होना शुरू हो जाओगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। या तो प्यार है या फियर है। अगर आपका प्यार स्ट्रांग है तो फियर स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपका फियर स्ट्रांग है तो प्यार स्ट्रांग नहीं होगा। सो इट्स गोना बी एन इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह से देखा जाए कि आपके अंदर एक वो चीज़ चलेगी कि ये ज़्यादा क्या स्ट्रांग है। अगर तो प्यार स्ट्रांग होगा तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश होगे कि हाँ, एटलीस्ट आप दोनों की बातचीत हो रही है, और आप लोग उससे इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग के साथ शुरू करोगे, जहाँ पे पास्ट के बारे में आप ज़्यादा ना तो बात करोगे, ना ही पास्ट के इश्यूज़ को बीच में लेके आओगे कि इसलिए ब्रेकअप हुआ या उसलिए ब्रेकअप हुआ या जिसकी वजह से भी ब्रेकअप हुआ। आप दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे और रिलेशनशिप स्मूथली आगे लेके चलोगे। लेकिन जहाँ पे आपने डिमांड करना शुरू किया या एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू कर दी, चीज़ें आपके लिए, आप दोनों के लिए ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ तभी आती हैं, एक तो आप जब स्मूथली चल रहे होगे तो चीज़ें खुद से आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं नॉर्मल रैंडम बातों से ही हो सकता है वो इंसान आपको प्रपोज कर दे, लेकिन अगर जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे और चीज़ें अगर नहीं हो रही, तो आपको फियर आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि पता नहीं ये कभी भी प्रपोज करेगा या कभी भी कमिट करेगा या नहीं करेगा। तो वो आपके लिए, आपके कनेक्शन के अंदर एक फिर से एक एक दरार टाइप की चीज़ हो जाएगी आप दोनों के दरमियान में, जो कि फिर से एक उस चीज़ को लीड करेगा। स्पेशली अगर कमिटमेंट फियर है आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर, तो कोशिश करो कि कमिटमेंट और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात ना करो। लेट दैट पर्सन टॉक अबाउट इट। उस इंसान को बात करने दो इसके ऊपर, बजाय इसके कि आप एक पहले ही ब्लॉक लगा दो कि ऐसा चाहिए, अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी। तो मेक श्योर कि आप ऐसा अपनी तरफ से कोई ब्लॉक ना लगाओ,
ओपन कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन जब आप करोगे, अटैचमेंट खुद से डेवलप हो जाएगी आप दोनों के दरमियान में, और स्मूथली जो है वो एक कनेक्शन जो है वो आगे मूव करेगा, बजाय इसके कि आप टेंशन लो और उस इंसान को भी टेंशन दो, और जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप दोबारा हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो और गाइडेंस मिली हो। अगर ऐसा था तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो और पेपाल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।